अमेरिका में आजादी का जश्न फीका पड़ गया। दरअसल इलिनॉइस शहर में निकाली जा रही फ्रीडम परेड में अंधाधुंध गोलीबारी होने लगी और इसमें करीब 59 लोग घायल हो गए तो वहीं 6 लोगों की मौत हो गई है। ये गोलीबारी एक ऊंची बिल्डिंग से रॉबर्ट क्रीमो नाम की शख्स ने चलाई और एक राइफल से उसने ये सारी घटना को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भी एंट्री हुई और FBI ने भी जांच अपनी शुरू कर दी है और उस रॉबर्ट क्रीमो को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब इस गन कल्चर का इस तरह से उपयोग किया गया हो। अमेरिका में गन खरीदना एक टॉफी खरीदने से भी ज्यादा आसान है। अब ऐसे में कई बार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी अमेरिका में हो चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ विरोध ही होकर रह जाता है। इसमें कोई सख्त कानून नहीं बनाया जाता और इस तरह से ही जाने जाती रहती हैं। अब इसको लेकर FBI आगे की भी जांच कर रही है कि आखिर इसमें और कौन कौन शामिल हो सकता है। हालांकि अभी राइफल भी बरामद हो चुकी है और वो शख्स भी गिरफ्तार है। अब देखना होगा कि आखिर कब अमेरिका में इस गन कल्चर की रोकथाम होगी। नेपाल के रामेछाप जिले में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें जांच के मुताबिक 9 लोगों की मौत और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी एक नेपाल के रूपंदेही जिले में एक पुल से बस के गिर जाने से कम 9 लोगों की मौत हो गई थी और बाकी 24 लोग घायल हो गए थे। वहीं हादसा रूपंदेही के भैरवा परासी मार्ग खंड पर उस समय हुआ जब बस रोहिणी नदी पर बने पुल से गिर गई। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यही बताया है कि रोहिणी नदी पर बने पुल से बस के गिर जाने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें मरने वालों में की संख्या 1 महिला और 8 पुरुष बताए जा रहे हैं। वहीं इस बस में चालक समेत कई यात्री भी सवार थे और इस हादसे में जो लोग बच गए थे उनको स्थानीय निवासी और पुलिस की मदद से उनको अस्पताल भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे गुट के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। गोगावले ने कहा कि हमने व्हीप की अवहेलना करने वाले सभी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस दिया है। बाला साहेब ठाकरे के प्रति सम्मान के कारण ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को यह नोटिस नहीं दिया गया है। बता दें कि राहुल नार्वेकर ने रविवार को ठाकरे गुट से संबंधित सुनील प्रभु को हटाकर शिंदे खेमे से भरत गोगावले को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया था। दिल्ली से दुबई जाने वाली फ्लाइट में कुछ खराबी आने की वजह से उसे पाकिस्तान की ओर रुख कराया गया, जिसके बाद फ्लाइट को रांची में लैंड कराया गया। बताया गया है कि प्लेन की इंडिकेटर लाइट में कुछ दिक्कत आ गई थी। मामले पर DGCA का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि स्पाइसजेट विमान के क्रू ने देखा कि फ्यूल टैंक का इंडिकेटर फ्यूल की मात्रा को तेजी से घटता दिखा रहा था। इसके बाद चेकिंग में कुछ गड़बड़ नहीं मिली। टैंक में भी कहीं से कोई लीक नहीं था, लेकिन इंडिकेटर फिर भी ईंधन कम दिखा रहा था, इसलिए प्लेन को कराची में लैंड कराया गया। फ्लाइट से यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कराची में दूसरी फ्लाइट भेजी गई है, वहां से वो लोगों को लेकर दुबई लेकर जाएगी। पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ती जल समस्या को देखते हुए अमृत सरोवर विकसित करने का निर्णय लिया और अब हरियाणा में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के पहले शहरी क्षेत्र में 2 जो है अमृत सरोवर बनाए जाएंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व विधायक नरेंद्र गुप्ता ने गांव बुढ़हना व सिही में इसका शुभारंभ किया। लगभग 3.25 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले इस अमृत सरोवरों में न केवल जो नालियों का पानी होगा उसको ट्रीट करके डाला जाएगा, बल्कि साथ ही साथ जो अन्य पानी होगा उसको भी ट्रीट करके उपयोग हेतु लाया जाएगा। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि लगातार जो भूजल स्तर है वो काफी गिरता जा रहा है। पहले जहां 50 फीट तक पानी होता था, अब 300 फीट पर जाकर भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लोगों से अपील है कि वे पानी की बर्बादी रोके और जो जल संचय और जल संरक्षण का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है उस लक्ष्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। रोहतक नगर निगम में बनी समस्याओं को लेकर पार्षदों के हाउस की आज मीटिंग जिला विकास भवन में हुई, जिसको लेकर मेयर व रोहतक से MLA भारत भूषण बत्रा भी वहां मौजूद रहे और पार्षदों ने
मीटिंग शुरू होते ही जमकर हंगामा कर दिया। वहीं पार्षदों का आरोप है कि अधिकारी उनकी एक नहीं सुनते और अपनी मनमानी करते हैं। किसी शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसे में पार्षदों का कहना है कि पहली बारिश ने प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि पहली बारिश में रोहतक शहर में जल भराव हो गया था और 2 दिन तक पानी भरा रहा, जिसको लेकर लोग उनके पास शिकायत लेकर पहुंचते हैं। वहीं पार्षदों का कहना है कि वह जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं और जनता उनके पास काम लेकर पहुंचती है और उनका काम नहीं होता। ऐसे में 2 पार्षद मीटिंग में खपा होकर बाहर भी निकलते नजर आए। वहीं पार्षदों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी नहीं सुनते और ऐसे में जनता उनसे सवाल जवाब करती है तो उन्हें वह क्या जवाब दे। वहीं रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा भी सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर बरसते नजर आए और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहली बारिश ने प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खोलकर रख दी है और करोड़ों रुपए का बजट आखिर कहा जाता है, क्योंकि नदी नाले और सिरों को अभी तक साफ नहीं किया गया है। ऐसे में भारत भूषण बत्रा ने मांग की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि आने वाली बारिश में जल भराव न हो। सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली खाकी पर ही दाग लगने लगा है। विजिलेंस गुरुग्राम की टीम ने फरुखनगर में तैनात एएसआई को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एएसआई विजेंद्र को रंगे हाथ विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया। फरुखनगर थाने के बाहर चाय वाले के मार्फत जो है ये रिश्वत ली जा रही थी। दरअसल ये पूरा मामला प्लॉट पर कब्जा बनाने की रिपोर्ट के मामले में एएसआई ने 35,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने शिकायत विजिलेंस को दी। उसके बाद विजिलेंस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को मौके पर गिरफ्तार किया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रदेश में मिलेनियम सिटी में भ्रष्टाचार जारी है उस पर कब तक रोक लग पाती है और इन दोनों आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई विजिलेंस की टीम करती है। कालाबानी तहसील कार्यालय में जाली मार्किंग करके रजिस्ट्री करवाने के मामले में रोड़ी के किसान नक्षत्र सिंह ने आज उपायुक्त महोदय को पत्र लेकर रजिस्टर करने चाहे रद्द करने की मांग की है। पिछले दिनों कालाबानी मंडल के तहसील कार्यालय में एक अधिवक्ता के द्वारा तहसीलदार महोदय के जाली मार्किंग करके रजिस्ट्री करवाने का मामले सामने आया था, जिसकी उपायुक्त महोदय की ओर से जाँच करवाई जा रही है। वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है एडीए से राय भी हमें मांगी गई है। तो अब देखना जाए होगा कि कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और किसान को किस तरह का न्याय मिलता है। शिक्षा के साथ साथ भिवानी जिले के स्कूलों का ओवरऑल मापदंड देखा गया। इस मापदंड के अंदर भिवानी के 35 स्कूल ऐसे थे जिनके न केवल सौंदर्यकरण में भी आगे आए बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें उनमें देखी गई। जिस प्रकार से क्लासरूम, बच्चों का रहन सहन, बच्चे किस प्रकार की ड्रेस पहन करके आते हैं, साफ सफाई रखते हैं या नहीं रखते हैं। ओवरऑल चेकिंग के बाद देखा गया कि 35 स्कूल ऐसे थे जो हर पैमाने पर खड़े हुए थे। भिवानी के एडीसी राहुल नरवाल ने आज जिला स्तर पर उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें अब ये 35 स्कूल अगले स्टेट के अंदर मुकाबले में आएंगे। मुकाबले के बाद नेशनल स्तर के ऊपर भी ये स्कूल जाएंगे, जहाँ नेशनल स्तर पर भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अब देखना होगा कि नेशनल स्तर तक भिवानी के कितने स्कूल जा पाते हैं और कितनों को सम्मान मिल पाता है। जुलाना की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। जुलाना के बिजली विभाग ने आज जुलाना तहसील कार्यालय का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली विभाग के एसडीओ के द्वारा बताया जा रहा है कि 1,20,000 के लगभग तहसील कार्यालय का बिल जो है बकाया था। लगातार बार नोटिस भेजने के बाद भी जुलाना तहसील कार्यालय के द्वारा जो है उनका बिजली का बकाया बिल नहीं भरा जा रहा था। तो इसी कड़ी में आज बिजली विभाग जुलाना ने कार्रवाई करते हुए जुलाना तहसील कार्यालय का जो है बिजली का कनेक्शन काट दिया है। इस बिजली के कनेक्शन के कटने के बाद काफ़ी संख्या में लोग जो तहसील कार्यालय के लिए रजिस्ट्री का काम करवाने के लिए आए थे, काफ़ी संख्या में यहाँ पर परेशान होते हुए दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि काफ़ी देर से उन्हें यहाँ बैठे हुए हैं और इनका जब अंदर जाके बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि लाइट नहीं है, लाइट आने के बाद ही रजिस्ट्री का काम शुरू हो पाएगा। हालांकि 2 घंटे के बाद जुलाना तहसील कार्यालय का कनेक्शन फिर से चालू कर दिया गया और उसके बाद लोगों का जो बचा हुआ काम था वो पूरा किया गया। बिजली विभाग के एसडीओ का कहना है कि 2 घंटे के बाद उन्हें ऊपर से आश्वासन मिला है कि जल्द आपका जो है बिल
उसका भुगतान कर दिया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद जो है बिजली विभाग ने एक बार फिर जो है जुलाना तहसील कार्यालय का बिल जो है एक बार फिर जो है आश्वासन मिलने के बाद कनेक्शन उसको चालू कर दिया गया है और उसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है और अपना काम एक बार फिर करवाने के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां पर होडल से भाजपा विधायक जगदीश नायर के भतीजे की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायल को उपचार के लिए पलवल अस्पताल लाया गया है। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। यमुनानगर के एक घर से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। घर में ही खुली हुई सुनार की दुकान से 13 लाख रुपए नकद और 5 तोले सोना चोर रात के समय उड़ा ले गए। पूरा परिवार सोता रहा और चोर इस घटना को अंजाम देते रहे। अब पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की खोजबीन में लगी हुई है। पुलिस आसपास के सीसी कैमरों को भी खंगाल रही है कि चोर किस रास्ते से आए और किस रास्ते चोरी की घटना को अंजाम देकर चले गए। इंद्री हलके के गांव रसूलपुर में एक शादी समारोह में उस समय खलबली मच गई जब वहां पर पुलिस और जिला संरक्षण अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जांच में पाया कि वहां पर शादी की जा रही थी और शादी में नाबालिग बच्चों की शादी की जा रही थी। इसी सूचना पे जिला संरक्षण अधिकारी और पुलिस पहुंची थी। जब उन्होंने जांच में पाया कि लड़की की उम्र तो ठीक थी, जब उन्होंने कागज़ देखे और उसके बाद जब लड़के की उम्र पूछा गया और उसके कागजात देखे गए तो लड़के की उम्र लगभग 19 साल पाई गई थी, जो कि नाबालिग है। तो पुलिस ने और जिला संरक्षण अधिकारी ने इस शादी को रुकवा दिया गया है, दोनों परिवारों को समझा दिया है। वहीं पर जब जिला संरक्षण अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि गांव रसूलपुर के अंदर नाबालिग बच्चों की शादी की जा रही है, जिसमें हमने पाया है कि लड़की की उम्र तो ठीक है, लेकिन जो लड़का बारात लेकर के आया था, दूल्हा था, उसकी उम्र लगभग 19 साल बताई जा रही है। आधार कार्ड के अनुसार पुलिस ने दोनों ही परिवारों को समझा दिया गया। फिलहाल शादी को रोक दिया गया है। पूरे हरियाणा में नशा तस्करों का बोलबाला है। जहाँ तहाँ नशा जोरों से बिक रहा है। पूंडरी ही नहीं, पूरे हरियाणा में नशा तस्करों का इतना बोलबाला है कि जगह जगह नशा। बच्चे जो कि 18 साल से कम उम्र के वे भी नशा करते हैं। और इसी कड़ी में देर रात पूंडरी पुलिस ने ट्योंटा गांव के पास हाईवे पर एक कैंटर को अपने कब्जे में लिया, जिसमें 1200 पेटी अवैध देसी शराब मिली और इसकी जांच जारी है। उनका कहना है कि जांच करने के बाद ही पता लग पाएगा कि यह कहां से कहां जा रही थी, लेकिन यहां तक सूत्र बताते हैं कि यह शराब करनाल से कैथल ले जाई जा रही थी और जिसमें टैक्स बचाने के लिए यह इस रूट को बदला गया और जिसको करनाल से कैथल ले जाने का काम किया। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। वहीं बात करें अगले 4 दिनों की तो देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए मंगलवार को येलो और बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के आसपास के इलाकों में भी बारिश लगातार जारी है। बारिश के कारण मुंबई के अलग अलग हिस्सों में मंगलवार को जल भराव से यातायात प्रभावित हुआ। कुछ इलाकों में बस और लोकल ट्रेन भी प्रभावित हुई है। बीएमसी और सरकार ने लोगों को समुद्री तट से दूर रहने के लिए कहा गया है।